Hello dear student, Radhe Radhe. Welcome in my YouTube channel Education with Karina. So today's हिंदी मीडियम क्लास अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर लिया था पुष्पी पादपों में प्रजनन का। आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर अपन ने मेल मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छे से सिंपल नोट्स के अंदर देख लिया। आज हम देखेंगे पादपों में निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन एक नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के अंदर अगर देखिए तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। तो फर्स्ट जो निषेचन की प्रक्रिया के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है जब परागकण से जो पराग नलिका जो निकलती है उसको बोलते हैं परागकण का अंकुरन। तो सबसे पहले क्या होता है, परागकण का अंकुरन होता है। इसके अंदर परागकण होता है वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो शर्करा अणुओं का अवशोषण करता है और फिर जनन छिद्र से पराग नली निकलती है, वो परागकण का अंकुरन। सेकंड है बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश, और तीसरा है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। फिर पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है उसके अंदर प्रवेश करती है। अब देखते हैं स्टेप टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप आता है परागकण का अंकुरन। तो कैसे परागकण का अंकुरन होता है, तो परागन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, परागकण होते हैं जो कि पुंकेसर से स्त्री केसर तक पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं परागन। परागन की प्रक्रिया के पश्चात क्या होता है, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरित होता है। अंकुरन शर्करा के अणुओं का अवशोषण करके वो फूल जाती है। फिर उसके परागकण का जो जनन छिद्र होता है उससे एक नलिका निकलती है जिसको पराग नलिका कहते हैं। यह जो पराग नलिका होती है वो वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करती है। तो यह पराग नली वर्तिका से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करती है और अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड और भ्रूण कोश है, ठीक है। तो फिर बीजांड में पराग नली वो बीजांड में प्रवेश करेगी। फिर बीजांड से उसके अंदर जो होता है वो होता है भ्रूण कोश, ठीक है। तो उसके अंदर फिर धीरे बीजांड से वो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। तो बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश इसके अंदर अंडाशय में प्रवेश करेगी, फिर बीजांड में प्रवेश करेगी, फिर भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। तो प्रवेश करने के लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो बीजांड में जो पराग नलिका का जो प्रवेश होता है वो बीजांड द्वार से हो सकता है, ठीक है। तो बीजांड द्वार से प्रवेश हो सकता है पराग नलिका। फिर सेकंड है नाभिकीय प्रवेश, ठीक है। निभागीय छोर होता है बीजांड का, वहाँ से भी प्रवेश हो सकता है पराग नलिका का। और तीसरा होता है अध्यावरण प्रवेश, ठीक है। तो जो अंडाशय के चारों और बीजांड के चारों जो अध्यावरण होता है वहाँ से भी पराग नली अंदर प्रवेश कर सकती है। अब देखते हैं कि जो पराग नलिका है उसका भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे होता है। तो पराग नलिका का अंडाशय में पहुंचकर बीजांड की तरफ वृद्धि होती है, ठीक है। पराग नली पहले अंडाशय की ओर पहुंचती है, फिर बीजांड में वृद्धि करती है, फिर बीजांड में प्रवेश करने के बाद अंड उपकरण में जाती है। अंड उपकरण होता है जहाँ पे तंतु में उपकरण होता है कोशिकाओं का, सहायक कोशिकाओं का। वहाँ पे जो पराग नली होती है वो आकर्षित होती है, उसको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है किसके द्वारा, एक केमिकल सिक्रेशन के द्वारा। तो अंडाशय में जो पराग नलिका का जो प्रवेश होता है वो रसायन अनुवर्ती गति से होता है, केमिकल सेंसेशन से होता है, ठीक है। तो जो पराग नली होती है वो क्या करेगी, सहायक कोशिकाओं से को भेदती हुई भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। अंड उपकरण से पराग नली सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, जिसके कारण भ्रूण कोश की सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है और पराग नलिका के फटने से उसके अंदर नर युग्मक आ जाते हैं। अब ये नर युग्मक आ गया और उसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर पहले से ही मादा युग्मक बैठा हुआ अंड कोशिका, ठीक है। तब उनका संलयन होगा। तो चौथा स्टेप होता है युग्मक संलयन। दो नर युग्मक में से एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका की तरफ गति करता है और अंडे के साथ निषेचित हो जाता है और द्विगुणित जायगोट या युग्मनज का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन, सिनगेमी या सत्य निषेचन कहते हैं। जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से क्रिया करता है और त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं एवं त्रिसंलयन कायिक निषेचन कहते हैं। यह त्रिसंलयन कायिक निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो अपन ने जायगोट भी बना लिया और कायिक निषेचन से भ्रूण कोश का भी निर्माण हो गया। अब देखते हैं कि जो पहला नर युग्मक था और दूसरा नर युग्मक, पहला नर युग्मक था वो अंड कोशिका के साथ जुड़ेगा और दूसरा जो नर युग्मक होता है वो जुड़ता है ध्रुवीय केंद्रिका, ठीक है, या द्वितीयक केंद्रक से। तो पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ जुड़ गया तो वो क्या बना रहा है, जायगोट बनाएगा, ठीक है, जायगोट या भ्रूण, ठीक है, भ्रूण। और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़ेगा और वो बनाएगा ट्रिपल फ्यूजन। इस ट्रिपल फ्यूजन त्रिसंलयन होगा और उससे क्या बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष, ठीक है। तो ये जायगोट या युग्मनज बन गया। अब बन जाएगा
त्रिगुणित केंद्रक, ये त्रिगुणित केंद्रक होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक हो जाएगा। तो ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वही भ्रूणपोष जायगोट से आगे भ्रूण बनेगा और उसको पोषण प्रदान करेगा। तो अब है एक डायग्राम जिसको आप अच्छे से देख सकते हो। यह है बीजांड की संरचना। एक बीजांड की संरचना ऐसी होती है, ऊपर वाला चला जाए, नीचे वाला माइक्रोपल जो कि बीजांड द्वार कहलाता है, ऊपर वाला निभाग छोर कहलाता है, बीच में है भ्रूण कोश और यहाँ पे प्रतिमुखी कोशिकाएं, नीचे की ओर हो जाएगी सहायक कोशिका, अन्य कोशिका, बीच में हो गया द्वितीयक केंद्रक और चारों ओर का जो आवरण होता है वो अध्यावरण कहलाता है। तो यह एक बीजांड की संरचना थी। अब देखते हैं कि जो अंडाशय के अंदर जो पराग नली होती है वो कैसे एंटर कर रही है। तो जो पराग नली है वो ऊपर वर्तिकाग्र से बढ़ती हुई नीचे आएगी, अंडाशय को भेदते हुए बीजांड में प्रवेश करेगी और बीजांड से अंदर जाएगी भ्रूण कोश के अंदर। ठीक है, तो ये चित्र के अंदर बहुत अच्छे से बताया गया कि पराग नलिका का निर्माण और पराग नलिका का जो अंडाशय और बीजांड में प्रवेश कैसे होता है। एंजियोस्पर्म, अब देखते हैं कि एंजियोस्पर्म की जो भ्रूण कोश में दो तरह का संलयन देखा अपन ने। पहला था युग्मक संलयन, दूसरा था त्रिसंलयन। और जो इन दोनों को ही अपन मिला करके द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसकी खोज नावाचिन ने की थी और सत्य निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रोपा पादप में की थी। ठीक है, तो ये था। अब प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और प्राथमिक भ्रूणपोष से भ्रूणपोष बनेगा और भ्रूणपोष परिवर्तित भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर जो होता है द्विबीजपत्री भ्रूण का जो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन कैसे होगा। जो भ्रूण अपन ने बनाया अभी, ठीक है, अब बन गया था भ्रूण अंडाशय में भ्रूणपोष के बीजांड द्वार वाले सिरे पर विकसित होता है। जहाँ जायगोट बना था, जहाँ युग्मनज बना था, वही युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो रहा है बीजांड द्वार की ओर और इस भ्रूणी कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता रहेगा और कोशिका वृद्धि करेगी, भ्रूण बड़ा होगा तो पहले वो गोलाकार दिखता है, फिर हृदयाकार दिखता है, फिर परिपक्व भ्रूण बन जाता है। अब ये परिपक्व भ्रूण बन जाएगा और उसके अंदर भ्रूणी अक्ष होता है। इस भ्रूणी अक्ष के ऊपर की ओर देखें तो बीजपत्र के ऊपर वाले स्तर को देखें तो उसको बीजपत्रोपरिक कहते हैं, जो कि प्रांकुर बनाता है। और जो नीचे वाला होता है वो होता है भ्रूण अक्ष का वह भाग जो बीजपत्र से स्तर से नीचे की ओर होता है, उसको बीजपत्राधार कहते हैं। ठीक है, उस जो होता है मूल शीर्ष या मूलांकुर बनाता है। तो ये इस प्रकार से बीज के ऊपर प्रांकुर और नीचे मूलांकुर बनेगा, ऊपर प्रौढ़ बनेगा, नीचे जड़ वाला सिस्टम बनेगा और एक बीज पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अब निषेचन के पश्चात क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब ये निषेचन की प्रक्रिया जो कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड था वहाँ भ्रूण कोश के अंदर हो गया था सारा। अब जो ये अंडाशय है ना, यही आगे जा कर के फ्रूट या फल का निर्माण करता है। जो अंडाशय रहेगा वो पूरा ही अंडाशय एक फल बनेगा और जो बीजांड के अंदर जो संलयन वाली जितना भी निषेचन वाला प्रोसेस हुआ था वो क्या हो जाएगा, बीजांड से बीज का निर्माण हो जाएगा। तो एक फल के अंदर बीज इस तरीके से बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।